हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डीबीएमएस की सीरीज का लेक्चर 10 है, जिसमें हम देखेंगे एआर डायग्राम के बारे में कि एआर डायग्राम क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, मॉडल्स, कीज, डीबीएमएस क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स पे हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है एआर डायग्राम इन डीबीएमएस। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अगर आप लोग को याद होगा तो डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ फाइल्स इन फिजिकल व्यू। बट अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं। लॉजिकल व्यू में हम उसे देखते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक पैकेज है जो कि क्रिएट करता है बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए, क्रिएट करता है, हैंडल करता है, मैनेज करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ईआर डायग्राम, दैट मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो डेटाबेस डिजाइन को विजुअलाइज करने के लिए यूज होता है। इस डायग्राम में एंटिटीज यानी कि टेबल, रिलेशनशिप जो एंटिटीज को कनेक्ट करता है, और एट्रीब्यूट जो एंटिटीज के प्रॉपर्टीज हैं को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ईआर डायग्राम डेटाबेस स्ट्रक्चर को समझने और कम्युनिकेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, पीटर चैन डेवलप ईआरडी इन 1976, यानी कि पीटर चैन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ईआर डायग्राम को डेवलप किया 1976 में। सिंस देन चार्ल्स एंड जेम्स ने इसमें कुछ और नए प्रॉपर्टीज को ऐड ऑन किया। ठीक है, तो एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एंटिटीज का मतलब होता है, सबसे पहले डेटाबेस के एंटिटीज को आइडेंटिफाई करें। एंटिटीज वो ऑब्जेक्ट होता है जिनके बारे में डेटा स्टोर किया जाता है, जैसे कस्टमर, प्रोडक्ट या ऑर्डर। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट्स वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिनके बारे में डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे कस्टमर एंटिटीज है तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि उसके नेम हो सकते हैं, कस्टमर के नेम, कस्टमर के ईमेल आईडी और कस्टमर के एड्रेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करें तो हम कुछ प्रकार के एट्रीब्यूट्स देखते हैं, जिसमें होता है एटॉमिक और कंपोजिट। एटॉमिक एट्रीब्यूट्स वैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सिंगल होते हैं, जिसका सिंगल वैल्यू होता है। जैसे कि अगर हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, तो स्टूडेंट का जो ये एज होगा वो एक वैल्यू से बनेगा, जिसकी नंबर है वो उसका एज है, वो एटॉमिक वैल्यू है। लेकिन कंपोजिट अगर हम उसका एड्रेस बना रहे हैं तो एड्रेस में उसका आ जाएगा पिन कोड अलग, एड्रेस अलग, हाउस का नंबर अलग, सिटी अलग, स्टेट अलग, यानी कि मल्टीपल टाइप के डेटा से जो बन रहा है उसे हम कंपोजिट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू वर्सेस मल्टीपल वैल्यू की अगर बात करें तो अगर हम किसी के स्टूडेंट का फ़ोन नंबर है और उसका फ़ोन नंबर, उसके पास 2-3 नंबर है तो वो हमारा मल्टीपल वैल्यू हो जाएगा। बट अगर उसके पास एक नंबर है तो वो सिंगल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, स्टोर वर्सेस ड्राइव की अगर हम बात करें तो किसी स्टूडेंट की अगर हमें मार्क्स जनरेट करनी है तो उसके हम सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर कर लेंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मार्क्स को। अगर हमें उसके परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज में हम एक फार्मूला लगा देंगे, यानी कि तीनों के मार्क्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। वो एक फार्मूला ड्राइव एट्रीब्यूट्स कहलाता है। ठीक है, वो उसे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्टोर एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट होता है। नल वैल्यू यानी कि किसी का अगर ईमेल आईडी नहीं है या मोबाइल नंबर नहीं है तो उसकी जगह पे हम नल वैल्यू डाल देंगे। और की एट्रीब्यूट्स वैसे एट्रीब्यूट्स को कहते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हम करते हैं। जैसे स्टूडेंट के आईडी से हम किसी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स होते हैं ईआर डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के। ये इससे हम एंटिटी यानी कि टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायमंड शेप से रिलेशनशिप, या ओवल से हम एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वीक एंटिटी, और किसी ओवल के अंदर अगर डैश डैश है तो फॉरेन की, और ये प्राइमरी की से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स हैं, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये ईआर डायग्राम विद कार्डिनलिटी है। कार्डिनलिटी क्या होता है ये हम समझते हैं। आई होप ईआर डायग्राम क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर हम कार्डिनलिटी की बात करें तो डीबीएमएस में कार्डिनलिटी को 2 टाइप्स होते हैं, 1 टाइप और 1 to many टाइप्स। कार्डिनलिटी डीबीएमएस में डेटा को, रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। ये बताता है कि एक एंटिटी सेट के मेंबर से दूसरे एंटिटी सेट के मेंबर तक कितने कनेक्शन है। ठीक है, ये हम जनरली 2 तरीके के देखते हैं, या फिर 3 तरीके के भी हम देखते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many और many to many। अगर हम 1 to 1 कार्डिनलिटी की बात करें तो उसका एक एग्जांपल है कि समझ लीजिए एक 1 to 1 कार्डिनलिटी का एग्जांपल ये हो सकता है कि एक पर्सन है और वो उसका पासपोर्ट है, और एक पासपोर्ट है। हर पर्सन के पास केवल एक ही पासपोर्ट रखता है और हर पासपोर्ट एक
पर्सन से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें हर पर्सन और पासपोर्ट के बीच एक यूनिक कनेक्शन होता है। ये हो गया 1 to 1 कार्डिनलिटी। ठीक है, अगर हम 1 to many का एग्जाम्पल देखेंगे तो एक ऑथर और एक बुक्स का हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि एक ऑथर बहुत सारे बुक्स लिख सकता है, लेकिन हर बुक सिर्फ एक ऑथर से जुड़ी होती है। इसमें हर ऑथर के साथ बहुत सारी बुक्स को कनेक्ट होता है। ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशन, मैनी टू मैनी अगर हम कार्डिनलिटी देखते हैं तो मैनी टू मैनी मतलब कि देखते हैं कि एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है, एक स्टूडेंट टेबल है और एक कोर्स टेबल है। ठीक है, एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स में एनरोल हो सकता है और एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं। तो ये बात हो गई मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी की। ठीक है, तो ये हमारा ईयर डायग्राम है। आप समझ सकते हैं कि हम ओवल शेप से एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करें। ये हमारे डिपार्टमेंट एंटिटी है और ये 1 और एम बता रहा है 1 to many रिलेशनशिप, यानी कि एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। ये 1 to many रिलेशनशिप दिखा रहे। ठीक है, तो आई होप आपको ईयर डायग्राम क्या होता है और कार्डिनलिटी और इसके कुछ सिंबल्स कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।